नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, लेबोरेटरी टेस्ट ऑन ब्रिक्स, टेस्ट ऑफ ब्रिक्स, ईंटों का परीक्षण। ईंटों का परीक्षण कैसे किया जाता है, लेबोरेटरी एंड फील्ड टेस्ट कौन कौन से होते हैं। सब्जेक्ट आपका बेसिक सिविल इंजीनियरिंग, जिसमें अक्सर हमारा सीमेंट एंड ब्रिक्स टेस्ट के बारे में या स्टोन टेस्ट के बारे में क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं लेबोरेटरी टेस्ट ऑन ब्रिक्स। तो दोस्तों, जो भी छात्र पीके क्लासेस में फर्स्ट टाइम है, जो अभी भी पीके क्लासेस के साथ नहीं जुड़े हैं, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। तो सबसे पहले ब्रिक्स क्या है, आपको ब्रिक्स के बारे में सबसे पहले जानना जरूरी है। ब्रिक्स क्या होती है? तो हम सभी जानते हैं कि जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स होता है, क्योंकि इसकी ड्यूरेबिलिटी, रिलायबिलिटी एंड स्ट्रेंथ और लो कास्ट होती है। मीन्स जो स्ट्रेंथ है मजबूत भी होती है, सस्ती भी होती है, साथ ही विश्वसनीय होती है, और इसकी ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी होती है। तो मीन्स कभी हम कहीं भी कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं या कंस्ट्रक्शन होता है, तो वहां पर ब्रिक्स इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, क्योंकि बिना ब्रिक्स के कंस्ट्रक्शंस के बारे में सोचना असंभव सा लगता है। तो अब ब्रिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन मटेरियल ऑफ देयर बिकॉज ऑफ देयर ड्यूरेबिलिटी, रिलायबिलिटी, स्ट्रेंथ एंड लो कास्ट। इट इज यूज टू बिल्ड बाल्स। इसका उपयोग हम बाल्स बनाने में करते हैं, मीन्स दीवाल, जिसको हम बोलते हैं दीवाल्स। तो बिल्ड बाल्स, पबमेंट्स एंड अदर एलिमेंट्स इन कंस्ट्रक्शन। मीन्स एक तो इससे दीवाल भी बनाई जाती है, पबमेंट भी बनाया जाता है, और दूसरे एलिमेंट्स हैं जो कि हमारे कंस्ट्रक्शंस में ब्रिक्स के थ्रू बनाए जाते हैं। द स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक्स इज ऑफ 190 mm इंटू 90 mm इंटू 90 mm। जैसे कि हमारी ब्रिक्स की पिक्चर दी हुई है, इस ब्रिक्स में इसकी जो लेंथ है 19 सेंटीमीटर या 190 mm होती है। इसकी जो विड्थ है 90, और इसकी हाइट है जो वो या थिकनेस हम बोले तो ये भी हमारी 90 mm या 19 सेंटीमीटर लंबाई, 9 सेंटीमीटर चौड़ाई और 9 सेंटीमीटर ऊंचाई। ये हमारी इस ब्रिक्स की स्टैंडर्ड साइज है जो कि मानी जाती है। द वेरियस टाइप ऑफ लेबोरेटरी एंड फील्ड टेस्ट आर कंडक्टेड ऑन ब्रिक्स टू चेक द क्वालिटीज ऑफ ब्रिक्स फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पज। निर्माण के उद्देश्य से लैब में कई प्रकार के ब्रिक्स के ऊपर टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं, जिससे हम ब्रिक्स की क्वालिटी को निकालते हैं, क्वालिटी को पहचानते हैं या आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक, तो अब इसमें कौन कौन से टेस्ट हैं जो कि ब्रिक्स पे कंडक्ट किए जाते हैं। तो इसमें दो प्रकार के टेस्ट होते हैं। एक होता है फील्ड वाला टेस्ट, जो हम जहां पे कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उस फील्ड पर खड़े होकर हम टेस्ट कर सकते हैं। और दूसरा होता है लेबोरेटरी टेस्ट। लेबोरेटरी टेस्ट में जो कि लैब में ही कंडक्ट किया जाता है। तो लेबोरेटरी टेस्ट में यदि हम बात करें तो वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट ऑन ब्रिक्स एक होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। दूसरा होता है क्रिसिंग या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, और थर्ड आपका डायमेंशनल स्टेबिलिटी टेस्ट। ये तीन टेस्ट हैं जो कि आपके लैब में परफॉर्म किए जाते हैं, लैब में कंडक्ट किए जाते हैं। इसके बाद जो फील्ड टेस्ट होते हैं ब्रिक्स के ऊपर, उसमें हार्डनेस टेस्ट, साउंडनेस टेस्ट, इंपैक्ट टेस्ट, शेप एंड साइज टेस्ट एंड स्ट्रक्चर टेस्ट। ये हमारे टेस्ट हैं जो कि फील्ड पे, मतलब जहां कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है वहां पे हम कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक, तो इसमें से हम कुछ टेस्ट्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हमारा है वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट ऑन ब्रिक्स। ब्रिक्स के ऊपर वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट कैसे किया जाता है, तो इसमें हम वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट बहुत ही आसान और सिंपल है। इसमें क्या किया जाता है, बेसिकली सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ड्राई ईंट लेते हैं जो कि कंप्लीटली ड्राई हो, मतलब सूखी हो, उसके अंदर कोई भी मॉइस्चर्स ना हो, कोई भी नमी ना हो। तो जब हम एक कंप्लीटली ड्राई ब्रिक्स लेते हैं, तो सबसे पहले उस ब्रिक्स का हम क्या करते हैं, वेट मेजर करते हैं। उसके वेट को हम मेजर करने के बाद
इस ब्रिक्स के लिए हम पानी के अंदर डुबो देते हैं, मीन्स पानी के अंदर हम डिप कर देंगे लगभग 24 घंटे के लिए, और 24 घंटे बाद हम इसको पानी से निकालेंगे और इसके बाद फिर इसका वेट मेजर करेंगे। ठीक, तो वेट दोबारा जब मेजर आप करोगे तो इसका वजन बढ़ जाएगा, क्योंकि ये वाटर को एब्जॉर्ब कर चुका होगा, क्योंकि वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट है। तो यहां से हम वाटर एब्जॉर्ब वेट W1 और ड्राई ब्रिक्स का वेट W/W इंटू 100, यहां से हम परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन कैलकुलेट करते हैं। और इसमें जो आपकी ड्राई ईंट का वेट था, ड्राई ब्रिक्स का वेट था, उससे 20% से ज्यादा आपकी गीली जो वाटर एब्जॉर्ब किया है ईंट ने, उसका वजन नहीं होना चाहिए। यदि 20% से ज्यादा है तो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट को कंडक्ट करते हैं। तो इसमें इन दिस टेस्ट भी मेजर द क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्रिक्स। इसमें हम क्या मेजर करते हैं, किसको मापते हैं कि ब्रिक्स ने कितने मात्रा में वाटर को अवशोषित किया, कितने मात्रा में वाटर एब्जॉर्ब किया, उसकी क्वांटिटी को मेजर करते हैं। व्हेन इट इज इमर्स्ड इन वाटर, जब हम इसको पानी के अंदर 24 घंटे के लिए डुबो के रखते हैं। In the water absorption test, first we measure the weight of the bricks at room temperature when bricks are completely dry. सबसे पहले हम रूम टेम्परेचर पे सूखी हुई ईंट का वजन मेजर करते हैं और इसके बाद 24 घंटे तक पानी में डुबो के रखने के बाद फिर हम वजन मेजर करते हैं। मान लो आपकी ड्राई ब्रिक्स सूखी हुई ईंट का वेट है वो कैपिटल W है, और आपकी जो एब्जॉर्ब किया है पानी को उसका वेट है W1, तो परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन ब्रिक्स इक्वल होता है W1 माइनस W/W इंटू 100। तो यहां से आप परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हो। एज पर इंडियन स्टैंडर्ड, हमारे जो कोड है, इंडियन स्टैंडर्ड नॉर्म्स होते हैं, उसके अनुसार द अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्रिक्स should not be more than 20% of its dry weight। ड्राई का जो वजन था उससे 20% से ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब ब्रिक्स का वजन नहीं होना चाहिए। यदि ये ज्यादा है तो इट कैन बी नॉट सुटेबल फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क, वो हमारी कंस्ट्रक्शन के लिए उपयोगी नहीं मानी जाएगी। अब बात आती है सेकेंड, क्रिसिंग स्ट्रेंथ टेस्ट ऑन ब्रिक्स। दूसरा जो आपका टेस्ट कंडक्ट किया जाता है वो है क्रिसिंग या कंप्रेशन स्ट्रेंथ टेस्ट या कंप्रेसिव टेस्ट भी बोल सकते हैं। अब इस टेस्ट में क्या होती है, हमारी कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन होती है। बेसिकली हम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पे भी ये टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी मल्टी टेस्टिंग दी होती है, टेंसाइल भी होती है, कंप्रेसिव भी होती है, शेयर भी होती है और बेंडिंग भी होती है। या स्पेशली हम कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन्स की बात करें तो इस पे बेसिकली हम क्रिसिंग स्ट्रेंथ टेस्ट को कंडक्ट करते हैं लैब में। तो इस टेस्ट में सबसे पहले यदि हम बात करें तो फ्रॉम दिस टेस्ट भी फाइंड द क्रिसिंग या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रिक्स। इसमें हम क्रिसिंग या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को ब्रिक्स की कैलकुलेट करते हैं। दिस टेस्ट कंडक्टेड ऑन कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन, इस टेस्ट को हम कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन पे कंडक्ट करते हैं। इन दिस टेस्ट भी फर्स्ट प्लेस द ब्रिक्स, इस टेस्ट में सबसे पहले जो हमारी ब्रिक्स है, ईंट है, उसको हम दोनों टेस्टिंग पैनल के बीच में इसकी प्लेटफॉर्म पे रख देते हैं। और प्लेटफॉर्म पर रखने के बाद मशीन के हम क्या करते हैं, लोड को अप्लाई करते हैं, और लोड जो इसके ऊपर आएगा वो हम इसके कंट्रोल पैनल से, मींस यहाँ पे जो आपका कंट्रोल पैनल है, ये कंट्रोल पैनल है मशीन का, और ये आपका टेस्टिंग पैनल है। तो जैसे कि सेकंड डायग्राम में आपकी ये ब्रिक्स रख के टेस्ट किया जा रहा है, तो इसमें क्या होता है कि लोड अप्लाई करते जाएंगे, वो लोड इंडिकेट होगा हमारे कंट्रोल पैनल पे, उसकी रीडिंग्स हम देखते जाएंगे, वो ब्रिक्स को ऑब्जर्व करते जाएंगे कि कितने लोड पे ब्रिक्स हमारी क्रिसिंग हो रही है, मींस ब्रेक होना स्टार्ट हो रही है या कंप्लीटली
टूट रही है, उस लोड की वैल्यू नोट कर लेंगे, इसका एरिया निकाल लेंगे, तो हम यहाँ से फोर्स अपॉन एरिया करके इसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ को फाइंड कर सकते हैं। ठीक, अब इसमें नोट वैल्यू को नोट करने के बाद इफ क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रिक्स इज लेस देन 3.50 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, यदि ईंट की जो कंप्रेसिव या क्रशिंग स्ट्रेंथ है वो 3.50 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से कम है, देन इट इज नॉट यूजफुल फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पज। तो इसका मतलब है कि वो ईंट, वो ब्रिक्स निर्माण के लायक नहीं है, कंस्ट्रक्शन में उपयोग के लायक नहीं है। फॉर गुड क्रशिंग स्ट्रेंथ इट्स वैल्यू रेंज इज फ्रॉम 3.50 टू 14, मीन्स इससे कम आ रही तो खराब है, उससे ज्यादा होना चाहिए। क्रशिंग स्ट्रेंथ की जो वैल्यू है वो 3.50 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर से ज्यादा होना जरूरी है। और इसकी जो रेंज होती है, एक अच्छी क्रशिंग स्ट्रेंथ मानी जाती है, वो वैल्यू हमारी 7 से लेके 14 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर तक मानी जाती है। तो इस प्रकार से हम क्रशिंग टेस्टिंग मशीन के ऊपर क्रशिंग टेस्ट कंडक्ट करके उसकी वैल्यू को फाइंड करते हैं और उस वैल्यू को एक स्टैंडर्ड वैल्यू से कंपेयर करते हैं। यदि उससे कम आ रही तो वो ईंट आपकी उपयोग लायक नहीं है, और उससे ज़्यादा आ रही इसका मतलब आपकी ईंट है जो कि अच्छी है, उसकी क्रशिंग या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ठीक है। ठीक, इसके बाद आपका आता है फील्ड टेस्ट। फील्ड टेस्ट में हार्डनेस टेस्ट ऑन ब्रिक्स। अब ब्रिक्स के ऊपर हार्डनेस टेस्ट को कैसे कंडक्ट किया जाएगा, तो इसमें हार्डनेस टेस्ट है जो कि ब्रिक्स के ऊपर हम कंडक्ट कैसे करेंगे। हार्डनेस आप जानते हैं, हार्डनेस में स्क्रैच टेस्टिंग होता है। स्क्रैच टेस्टिंग का, स्क्रैचेस का मतलब है कि जैसे हमने नाखून से स्क्रैच मारा तो क्या ये स्क्रैच उसके ऊपर आ रहा है, यदि उसकी हार्डनेस अच्छी होगी तो स्क्रैच नहीं आएगा। तो हार्ड ब्रिक्स शुड रजिस्ट स्क्रैच व्हेन वी स्क्रैच ऑन ब्रिक्स। जो कठोर या हार्ड ईंट होती है वो स्क्रैच को रोकती है जब हम उस ईंट के ऊपर स्क्रैच करते हैं। अब वो हमारे किसी स्क्रैचिंग टूल भी हो सकता है या हमारे फिंगर्स का नेल्स हो सकता है, मीन्स नाखून, इस नाखून से हम स्क्रैच करें तो यदि ये स्क्रैच नहीं आ रहा है मतलब वो कठोर है। इन दिस टेस्ट अ शार्प टूल और नेल ऑफ फिंगर यूज टू चेक द हार्डनेस ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स की हार्डनेस को चेक करने के लिए या तो हम किसी टूल्स का उपयोग कर सकते हैं या अपने नाखून, अंगूठे के नाखून या फिंगर के नेल से भी चेक कर सकते हैं। इफ देयर इज नो स्क्रैच इंप्रेशन ऑन ब्रिक्स, यदि ईंट के ऊपर कोई भी इंप्रेशन स्क्रैच का नहीं आता है, देन इट इज सेड टू बी हार्ड ब्रिक्स। तो हम कह सकते हैं कि जो ये ब्रिक्स है, ईंट है, ये हार्ड है, इसकी हार्डनेस अच्छी है। तो इस प्रकार से हार्डनेस टेस्ट को भी ब्रिक्स के ऊपर हम कंडक्ट करते हैं। इसके बाद है आपका साउंडनेस टेस्ट। अब यदि हम साउंडनेस टेस्ट की बात करें तो ये भी हमारा फील्ड पे किया जाता है। साउंडनेस टेस्ट में क्या होता है कि यदि हम दो ईंटों को आपस में ठोकते हैं, इंपैक्ट करते हैं, दो ईंटों को लिया और आपस में ऐसा स्ट्रिप किया, तो इससे एक अच्छी क्वालिटी का जो साउंड है, आवाज आएगी। यदि ब्रिक्स अच्छी है और ब्रिक्स हमारी टूटेगी भी नहीं, तो इसका मतलब है कि इसकी क्वालिटी अच्छी है। तो इन दिस टेस्ट भी टेक टू ब्रिक्स रैंडमली, कहीं से भी हम कोई दो ईंटों को उठाएंगे रैंडमली एंड स्ट्रिक विद वन अदर, और एक दूसरे पे ऐसा ठोकेंगे, टकराएंगे, स्ट्रिक करेंगे। इफ ब्रिक्स इज गुड एंड नॉट ब्रेक, यदि ब्रिक्स अच्छी है और नहीं टूटी है, देन इट प्रोड्यूस्ड क्लियर बेल रिंगिंग साउंड, तो वह एक साफ स्वच्छ आवाज को या ध्वनि को उत्पन्न करेगा। तो इस प्रकार से हम साउंडनेस टेस्ट को भी कंडक्ट करते हैं फील्ड पे। इसके बाद आता है इंपैक्ट टेस्ट। इंपैक्ट टेस्ट में दोस्तों हम क्या करते हैं, इंपैक्ट में ऊपर से गिराते हैं। 1 फीट ऊंचाई से हम सीधे ईंट को लेंगे, एक ब्रिक्स को, और दूसरी ब्रिक्स के ऊपर गिरा देंगे।
और इसके बाद हम चेक करेंगे गिरने के बाद कि ये टूटी या नहीं टूटी। यदि नहीं टूटती है तो इसका मतलब है इसकी इम्पैक्ट ने जो स्ट्रेंथ है वो अच्छी है, मजबूत है, और यदि ब्रेक हो गई तो पुअर है। तो इस टेस्ट में बेसिकली क्या होता है कि इम्पैक्ट टेस्ट में इम्पैक्ट स्ट्रेंथ को फाइंड किया जाता है। इन दिस टेस्ट द ब्रिक्स इज अलाउड टू ड्रॉप फ्लैट फ्रॉम ए हाइट ऑफ 1 मीटर। 1 मीटर ऊंचाई से सीधा क्या किया जाता है, ईंट को गिराया जाता है। ऑन द ग्राउंड, कहां पे, हम ग्राउंड पे भी बोल सकते हैं या किसी दूसरी ब्रिक्स पे भी बोल सकते हैं। तो जो आपका ग्राउंड है, यदि 1 मीटर ऊंचाई से ईंट को ग्राउंड पे गिरा रहे हो, आफ्टर ड्रॉपिंग द ब्रिक्स ऑन द ग्राउंड, और ग्राउंड पे गिरने के बाद, इट शुड नॉट ब्रेक योर क्रश इनटू पीसेस। एक तो ये टूटे ने या आपके छोटे छोटे से पीस ना हो। तो इफ द ब्रिक्स आर ब्रोकन दैट मीन्स इट्स इम्पैक्ट वैल्यू इज लो। यदि ये ईंट टूट जाती है तो उसकी इम्पैक्ट वैल्यू कम है और उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं, और यदि नहीं टूटती तो इसकी इम्पैक्टनेस है जो बहुत अच्छी है। इस प्रकार से हम इम्पैक्ट टेस्ट को भी कंडक्ट करते हैं। इसके बाद ही एक आपका होता है डायमेंशनल स्टेबिलिटी। डायमेंशनल स्टेबिलिटी टेस्ट जो है वो हमारा लैब का टेस्ट होता है, जिसमें ये चेक किया जाता है कि हमारे हीट करने पे उसके जो डायमेंशंस हैं वो स्टेबल बने रहें, ज़्यादा वेरिएशंस ना हो, और साथ ही वाटर को एब्जॉर्ब करने पर भी उसके डायमेंशंस में चेंजेस ना हो। तो इस प्रकार से डायमेंशनल स्टेबिलिटी टेस्ट किया जाता है। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।